नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, करवा चौथ रात को खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी अवश्य यह काम करें। जो पति पत्नी रात को करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह काम नहीं करते हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पति को पत्नी के साथ यह एक काम रात में जोर जबरदस्ती से करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ 2023 में कब है। दोस्तों, करवा चौथ आज ही के दिन मनाया जाएगा, यानी 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ व्रत पूजा मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक से। करवा चौथ 2023 चंद्रोदय का समय 1 नवंबर 2023 को 8:26 जो कि पूजा का यही शुभ मुहूर्त है। इसी समय आपको पूजा पाठ करना है। मुहूर्त में पूजा करने से कई लाख गुना फल प्राप्त होता है और दोस्तों, पति पत्नी का जीवन सुखमय से बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:26 पर। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन चांद जरूर निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार पर पति पत्नी का प्यार समर्पित होता है। इसीलिए दोस्तों, चांद हर हाल में ही निकलेगा। करवा चौथ का पर्व बहुत ही शुभ और खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली ही महिलाएं रखती हैं। करवा चौथ का व्रत जो भी सच्ची श्रद्धा से शादीशुदा महिला रखती है या अपने पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वार्डन मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी कभी भी आपको खोना नहीं चाहती हैं और आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ साथ जन्म मोह तक मिलता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है और वह चाहता है आपकी लंबी उम्र हो जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है वह साक्षात लक्ष्मी का रूप होते हैं, देवी तुल्य होती है, लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। करवा चौथ रखने वाली पत्नियां यमराज से भी लड़कर अपने पति को बचा लेती हैं। बस दोस्तों, मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हैं उससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से प्रेम करती हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल घर में धन का हमेशा हमेशा के लिए आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम तथा संबंध बढ़ाती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर इनकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में घुल गई है कड़वाहट तो आज जरूर आजमाएं ये आसान से उपाय। जीवन साथी से मिलने लगेगा भरपूर प्यार। आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं आज कौन कौन से उपाय करने चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है। लिहाजा आज करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। बता दें कि आज चंद्रोदय रात 8 बजे होगा। करवा चौथ के इस व्रत को करक चतुर्थी या शरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान शिव, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है। आज व्रत करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कि अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आज कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आज करवा चौथ के साथ ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा का विधान है। गणेश की पूजा का विधान है, अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य तथा धनधान्य की प्राप्ति हो तो आज एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ ही 5 कौड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें।
अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने प्यार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको प्रेमवर्धक यंत्र का ये उपाय करना चाहिए। आज सबसे पहले भोजपत्र पर केसर की स्याही से प्रेमवर्धक यंत्र बनाना चाहिए। प्रेमवर्धक यंत्र की फोटो हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ठीक ऐसा ही यंत्र बनाना है। एक बार फिर से बता दूं, एक भोजपत्र लेकर उस पर केसर की स्याही से 9 बराबर खाने यानी 3 कॉलम में 3-3 खाने बनाएं और क्रम से पहले कॉलम में 21, 26 और 2 लिखें। फिर दूसरे कॉलम में 28, 24 और 27 लिखें। फिर तीसरे कॉलम में 23, 22 और 10 लिखें। इस प्रकार आपको यंत्र बनाना है, लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र आदि न हो तो आप सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से भी यंत्र बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र बनाने के बाद उस भोजपत्र या कागज को रुई में लपेटकर चमेली के तेल वाले दीपक में जला दें। ऐसा आपको 7 बार करना है, यानी पहले एक बार यंत्र बनाना है, फिर रुई में लपेटकर चमेली के तेल वाले दीपक में जला देना है। फिर दूसरी बार भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। इसी तरह आपको लगातार 7 बार करना है। अगर आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक पीले कपड़े की पोटली में एक पानी वाला जटादार नारियल और थोड़ा सा गुड़ लेकर बांध दीजिए और अपने पति के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और दोनों हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही देवी मां के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज शिव जी और मां गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज श्री गणेश भगवान को घी और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हूं। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज शिव गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की अनबन चल रही है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंगकर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपाकर रख दें। अगर आपके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, वे बहुत ज्यादा गुस्सैल हों, तो उनका गुस्सा काबू में करने के लिए आज एक पीले कपड़े की पोटली बनाकर उसमें एक पानी वाला जटादार नारियल, 7 गोमती चक्र और थोड़ा सा गुड़ लेकर उस पोटली को बांध दें और सोते समय अपने पति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर अगले दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस साल 1 नवंबर को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखेंगी। पति पत्नी के प्यार का प्रतीक इस पर्व को लेकर लोगों में गहरी मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ के दिन उपवास रखने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं पूरा दिन बिना अन्न और जल के रहती हैं। व्रती महिलाएं रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा के अलावा करवा माता, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कार्तिकेय जी की उपासना की जाती है। करवा चौथ का व्रत करवा और इन पूजा सामग्री के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो पूजा में इन चीजों को जरूर शामिल करें। करवा चौथ पूजा सामग्री लिस्ट।
करवा और ढक्कन मिट्टी या तांबा, छलनी, कांस की तीलियां, पानी का लोटा, मिठाई, दीपक, मिट्टी की 5 डेलियां, सिंदूर, अक्षत, रोली, मौल, कुमकुम, देसी घी, चावल, फूल, फल, चंदन, सुहाग का सामान, 16 श्रृंगार का सामान, पका हुआ भोजन, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी, कच्चा दूध, नारियल, पान, व्रत कथा की किताब, करवा माता की तस्वीर, ड्राई फ्रूट्स, कपूर, रुई की बाती, अगरबत्ती, धूप, हल्दी, दही इत्यादि। करवा चौथ के दिन इतने बजे दिखेगा चांद। आपको बता दें कि करवा चौथ की पूजा चांद को देखे बिना पूरी नहीं मानी जाती है। इस व्रत में चांद की पूजा का विशेष महत्व है। चांद के निकलने के बाद और अर्घ्य देने के बाद ही करवा चौथ व्रत का पारण किया जाता है। चांद की पूजा के बाद व्रती महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इस बार करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 8:15 का बताया जा रहा है। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक रहेगा। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास रख चंद्रमा की पूजा करती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ पर भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय जी के अलावा करवा माता की पूजा का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ का व्रत रखने और विधि विधान के साथ पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है। इसके अलावा पति की लंबी आयु के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाने के लिए सुहागिन महिलाओं के विधिपूर्वक और शुभ मुहूर्त में ही करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस साल करवा चौथ पर कई योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस बार करवा चौथ की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इन 3 शुभ योग में रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत। इस साल करवा चौथ पर शिव, परिघ और सर्वाथ योग का संयोग बन रहा है। शिव योग 1 नवंबर को दोपहर 2:07 से रहेगा। मान्यताओं के अनुसार शिव योग में पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं सर्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन सुबह 4:36 तक रहेगा। परिघ योग सुबह से दोपहर 2:07 तक है। करवा चौथ व्रत 2023 पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर को रात 9:30 से। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समापन 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 तक। करवा चौथ व्रत तिथि 1 नवंबर 2023। करवा चौथ व्रत पूजा मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक। करवा चौथ 2023 चंद्रोदय का समय 1 नवंबर 2023 को 8:26 पर। करवा चौथ व्रत का महत्व। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ व्रत का पारण चांद देखकर ही किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं चांद की पूजा करती हैं और फिर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत करने से पति का साथ हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आज करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को चांद को देखने और पूजा करने के बाद ही खोल जाता है। करवा चौथ का व्रत एवं पूजन करने से सुहागिनों को पति का प्रेम और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय कर वैवाहिक जीवन में सुख शांति और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी अपने पति से नहीं बनती या वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी है या किसी शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो नीचे दिए गए ज्योतिषीय उपायों की मदद से आप अपना वैवाहिक जीवन खुशहाल बना सकती हैं। 1. वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुष्टि बढ़ाना चाहती हैं, तो हाथ में हमेशा पीले रंग की कम से कम एक चूड़ी जरूर पहनें। 2. करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र की कामना की पूर्ति के लिए इत्र, चने की दाल, केसर और लाल सिंदूर का दान करें।
3 एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर पीले सरसों के बीजों और 2 गोमती चक्र रखें। एक गोमती चक्र पर अपने पति का नाम लिखें और दूसरे पर अपना नाम लिखें। अब इस पोटली को तिजोरी में संभाल कर रखें। मान्यता है कि इस उपाय से दोनों के बीच की खटास खत्म होकर आपसी प्यार बढ़ने लगेगा। 4 दंपति के बीच रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता है तो पति पत्नी को स्फटिक की माला पहननी चाहिए। 5 करवा चौथ की सुबह पति पत्नी एक साथ शिव पार्वती मंदिर जाएं और साथ मिलकर साथ पूजा करें। पूजा के दौरान शिव पार्वती को मीठा पान अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रार्थना करें, पान की मिठास की तरह ही आप दोनों के शादीशुदा जीवन में भी मिठास बनी रहे। सनातन धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख शांति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलती है। करवा चौथ के दिन शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ पर विधिवत पूजा व्रत रखने के साथ इन ज्योतिषीय उपायों को करने से सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। करवा चौथ पर करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ पर इन खास उपायों को करके सुख समृद्धि के साथ सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पा सकते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ पर कौन सा उपाय करना होगा लाभकारी। तनाव भरे माहौल में ना रखें व्रत। वैसे तो बदलते समय के साथ अब सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है या काफी समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो व्रत ना रखें, क्योंकि तनाव भरे माहौल में व्रत पूरा नहीं हो सकता। पहले अपने रिश्तों को ठीक करें और फिर शुद्ध होकर व्रत रखें। अविवाहित ना रखें व्रत। वैसे तो कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जिनका विवाह तय हो गया है वह भी व्रत रख सकती हैं। अविवाहित लड़कियों को भी व्रत का पालन सामान्य नियमानुसार ही करना होता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं तो इस व्रत को ना रखें। शास्त्रों की माने तो बिना शादी की रस्मों के किए गए व्रत का कोई लाभ नहीं होता है। किसी और को पसंद करती हैं तो ना रखें व्रत।